जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। यानी 10th क्लास के पहला नंबर जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दो चीजें बताया जाएगा। पहला तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया जाएगा, और दूसरा जो है अंक गणित, यानी कि दो गुण जो है मुख्य रूप से वास्तविक संख्याओं में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उन सब चीजों को जो है कोशिश कराया जाएगा कि बताया जाए, उन चीजों को समझाया जाए। और दोस्तों, ये भी बताया जाएगा कि ये जो है हमारा वास्तविक संख्याएं जो है इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। जैसे हमने पिछले कई चैप्टर पढ़े, उन सब में ये देखा कि उसका जो है यूज है, कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उसका यूज है। लेकिन ये वास्तविक संख्याएं जिसका इंग्लिश जो है होता है रियल नंबर, इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं REAL, रियल नंबर्स। ठीक, ये जो है हमारी वास्तविक संख्याएं जो है ये हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है और कैसे यूज होता है, इन सब चीज़ों के भी बारे में बताया जाएगा आपको, और क्या यूज होता है और क्या नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, रियल नंबर जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसका हिंदी लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। अब बताइए, वास्तविक संख्याएं इसका रियल लाइफ में यूज है या नहीं? इसका रियल लाइफ में यूज नहीं है, इसका रियल लाइफ में यूज नहीं है। जैसे आपने अदर चैप्टर पढ़ा था, जैसे ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ा या फिर कोई और तरह का चैप्टर पढ़ा, तो उसका कहीं ना कहीं यूज था, यानी ऊंचाइयों को नापने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज है ना। तो उसी तरह से जो है अगर देखें तो ये वास्तविक संख्याओं का हमारे लाइफ में यूज नहीं है, हमारे रियल लाइफ में इसका यूज नहीं है। अब देखिए, ये जो चैप्टर जो है ये थियोरेटिकल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? थियोरेटिकल चैप्टर है। और जो प्रैक्टिकल जो चैप्टर होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक तरह से क्या होता है, जो कि हमारे रियल लाइफ में हमेशा प्रैक्टिस होते रहता है, रिपीट होते रहता है, तो उसको जो है प्रैक्टिकल चैप्टर बोलते हैं। और एक थियोरेटिकल चैप्टर होता है जो कि सिर्फ जो है थ्योरी ही रहता है, जो कि यूज नहीं है। यही है हमारा वास्तविक संख्याओं का उपयोग, इसका कोई उपयोग नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको जो है क्यों जोड़ा गया? अब कहेंगे आप कि जब इसका कोई उपयोग नहीं था तो एनसीईआरटी बुक में इसे क्यों जोड़ा गया? और आप ये भी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक कोई भी ऐसा चीज को नहीं धारण करता है, कोई भी ऐसे फालतू चीज को नहीं रखता है जो कि कोई काम का ना हो। तो फिर ये तो कोई काम का नहीं है भाई, ऐसा आप कहेंगे ना, लेकिन है। अब देखिए, आपको जो है आपको उदाहरण देते हैं। वैसे अगर आप देखें तो ये जो है 2007 से पहले नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में 2007 के बाद जो है लगभग 2007 के आसपास इसे ऐड किया गया है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसे ऐड किया गया है। अब देखिए, एनसीईआरटी ने कहा कि स्टूडेंट करीब करीब तो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता है, करीब मोटा मोटी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, लेकिन थियोरेटिकल में उसे प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से उसने जो है पहला चैप्टर में ही थियोरेटिकल चैप्टर दे दिया, जो कि थोड़ा सा जो है एकदम कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। लेकिन आपको जो है वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 10th का पहला स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी टीचर आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं कराता, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है भाई। ठीक है, तो आप जो है तीसरा चैप्टर से स्टार्ट कर लीजिए, चौथा चैप्टर से पढ़ लीजिए, या तो किसी और चैप्टर से पढ़िए, लेकिन पहला चैप्टर आप नहीं कीजिए। लेकिन आप अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, तो इस चैप्टर से आप स्टार्ट नहीं कीजिए। लेकिन आप थोड़ा तेज हैं पढ़ने लिखने में, सॉल्यूशन सही है, तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है आपको। ठीक, लेकिन आप ध्यान दें, आप एवरेज भी स्टूडेंट है तो ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला से स्टार्ट नहीं करना है, तीसरा चौथा से स्टार्ट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, थियोरेटिकल चैप्टर जो है ये हमारा थियोरेटिकल चैप्टर है, ये 2007 के आसपास से में एनसीईआरटी बुक में से ऐड किया गया था। तो दोस्तों, अब देखिए, ये वास्तविक संख्याएं जो है ना, जो वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे आप हिंदी में ग्रामर पढ़ते हैं ना, सॉरी हिंदी में व्याकरण जो पढ़ते हैं, तो व्याकरण का यूज तो नहीं होता है रियल लाइफ में, हमारा व्याकरण का यूज तो नहीं होता है, लेकिन वही व्याकरण की मदद से हम लोग जो है हिंदी को अच्छी तरह से शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं। तो व्याकरण से कोई मदद नहीं है, यानी व्याकरण से जो है वो क्या है, व्याकरण जो है उसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन उसका हेल्प से, उसकी मदद से हम जो है शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं, तो यूज तो है ना। तो सेम वही चैप्टर ये है, इसके मदद से हम जो है अगले स्टेप चढ़ेंगे, 11th 12th कॉम्पिटेटिव किसी भी लेवल पर जाएंगे तो ये थियोरेटिकल हमारा काम आएगा।
जैसे कि आपसे यदि पूछ दिया जाएगा, यदि आप 10th के आसपास स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप जो है एक सम संख्या बताइए, तो आप मन में फट सोच लेंगे, तो 4, 6, 8 सोचेंगे ना। लेकिन और अगर आपसे पूछा जाए विषम संख्या बताइए, तो आप पूछेंगे 3, 7 बोलेंगे ना। लेकिन यही सवाल यदि ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो जो है ये नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि 2, 4, ये वो डायरेक्ट बोलेंगे 2m। क्या बोलेंगे? 2m, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या बोलेंगे वो। और अगर विषम संख्या पूछेंगे तो वो बोलेंगे 2m + 1, वो हो गया विषम संख्या। तो वो जो है वो चीज को जानता है, वो थ्योरी पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ा है वो समझता है कि हाँ यहाँ पे जो है ये यदि देंगे तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही होता है। अगर आपने 2 बोला, 4 बोला, उसने ये तो नहीं पूछा है कि 10 से छोटी सम संख्याएं बताइए, तो फिर आपने कैसे बोल दिया? तो सही आंसर बताने के लिए जो है उसके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज है हमारा ये चैप्टर। अब आप समझिए यहाँ पे, तो सेम इसको जो है आप मैथ में व्याकरण मानिए, मैथ में इसे व्याकरण मानिए आप। ठीक, व्याकरण यानी यदि ये पढ़ते हैं तो आप जो है सही उत्तर दे सकते हैं, आप सही तरीके से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, एक अलग तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से आप मैथ को जवाब दे सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ये वास्तविक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं जो है आप इसको हम बताते हैं, इसका जो डिफिनेशन कुछ अलग होता है, लेकिन हम इसको जो है एक इस तरह से बोल सकते हैं कि वास्तव में जो संख्याएं होती है उसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी वास्तव में जो संख्याएं होती है उसी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये हम एक अपने तरह से मान लिए, क्या मान लिए? कि वास्तव में जो संख्या होती है, कि वास्तव में जो संख्या होती है, वास्तव में जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। अब वास्तव में जो संख्या होती है, वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए अब बताइए वास्तव में कौन कौन सी संख्या होती है। अब कहेंगे आप वास्तव में, तो भाई ये एक ये संख्या होती है, क्या होती है? 1, 2, 3, 4, ये भी संख्या है। वास्तव में ये भी संख्या हमने देखा है, ये भी निगेटिव संख्या भी देखा है, और क्या क्या देखा है आपने? और जीरो भी देखा है, जीरो भी एक संख्या है ना, जीरो भी एक संख्या है। और आपने ये भी देखा होगा 1/2 देखा है ना, 2/3, 4/5 भिन्न संख्याएं। और फिर आपने ये भी देखा होगा 0.7, 0.9 और 3.2, 2.3, इस तरह की संख्याएं देखी होगी आपने। ठीक, तो ये जो है क्या है हमारा एक तरह से √2, √3, √5, ये जितने आपने देख रहा है, जितने आप ये देख रहे हैं, ये सब एक तरह से संख्या है ना, ये सब संख्या है। तो ये सारी संख्या है, और इसी संख्या को जो बोलते हैं हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये कुछ भी है, आप कहेंगे कि इसमें जो है शांत भी है संख्या, इसमें शांत, अशांत, अनावृत्ति, जितनी भी आपने संख्या पढ़ी है 9th क्लास में कि परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, अशांत, शांत, जितनी भी सारी संख्याएं आपने पढ़ी है वो सारी की सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं ही होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया है 9th में, तो अब जो इसे नहीं पढ़ना, इसे अब नहीं पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग को जो है वास्तविक संख्याएं का 2 गुण मात्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो 2 गुण पढ़ना है भाई। कौन कौन सा 2 गुण पढ़ना है वो आप देखिए, ये 2 गुण आप पढ़िएगा सही से जरा। ठीक, वो पहला गुण पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए दूसरा गुण पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब चलिए इसको समझते हैं, ये क्या चीज है, ये कौन सा नाम आ गया भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए अब इसको जो है समझने के लिए चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या चीज है, क्या नाम है ये, क्यों आखिर क्या है आखिर ये, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला नंबर क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझिए जरा, बोल रहा है यूक्लिड। अब देखिए यूक्लिड क्या है? तो यूक्लिड भाई एक गणितज्ञ का नाम है। क्या नाम है? गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड। अब विभाजन, विभाजन मतलब तो आप समझते हैं, विभाजन मतलब होता है भाग करना। क्या होता है? भाग करना। और प्रमेयिका, प्रमेयिका जो होती है दोस्तों, ये जो है एक प्रमेय का ही हेल्प करके, यानी प्रमेय का हेल्प लेकर बनाया गया एक प्रमेय है। यानी कि प्रमेय का हेल्प लेके जब कोई सूत्र या कोई फॉर्मूला दुनिया के सामने देते हैं तो वो प्रमेयिका कहलाता है। यानी प्रमेय का हेल्प लिए, जैसे आप जो है प्रमेय और प्रमेयिका पहले अर्थ समझ लिए। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो प्रमेय और प्रमेयिका का अर्थ समझिए।
प्रमेयिका और प्रमेय, अंतर समझिए पहले इसमें। अब देखिए प्रमेय और प्रमेयिका, प्रमेय जो है जैसे ये जो होता है ये एकदम रियल होता है। प्रमेय जो होता है वो खुद की दम पे बनाया हुआ कोई फॉर्मूला होता है, खुद की ताकत से बनाया हुआ, खुद की शक्ति से बनाया हुआ, खुद की ब्रेन पावर से बनाया हुआ कोई फॉर्मूला ही प्रमेय कहलाता है। लेकिन उसको जो है एक्सचेंज करके दुनिया के सामने लाने वाला फॉर्मूला प्रमेयिका होता है। समझ में नहीं आ रहा है? चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने प्रमेय, जैसे आपने एक क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक प्रमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हुआ था कि पाइथागोरस भैया ने एक प्रमेय दिया था जिसका नाम था h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो थे ये पाइथागोरस का खुद की मेहनत से बना हुआ प्रमेय था, इसने किसी की हेल्प नहीं ली थी, इसने किसी की भी हेल्प नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी का कॉपी कर लिया और इसने जो है एक्सचेंज करके लिख दिया, किसी का जो है इसने मिसयूज इसने नहीं किया था, इसने खुद के दम पे इसको निकाला था। भाई इसके पीछे एक कहानी भी है, इसके पीछे एक कहानी भी है। और कहा जाता है कि ये जो पाइथागोरस भैया थे इसने जो है एक रस्सी ली और उसमें जो है उस रस्सी को राइट एंगल ट्रायंगल की तरह जो है शेप कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बना दिया और उसमें जो है गांठ दे दिया, उस रस्सी में जगह जगह पर गांठ बांध दिया, उस रस्सी में जगह जगह पर गांठ बांध दिया। और उसने ये देखा कि किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें इसने ये देखा कि ये जो है ये जो बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर यदि करते हैं, यानी इसमें जितनी गांठ आई, मान लीजिए कि 8 गांठ आई, कितनी गांठ? 8 गांठ मान लीजिए आई, तो इसमें मान लीजिए कि 3 गांठ आई, मान रहे हैं सिर्फ, और इसमें मान लीजिए 4 गांठ आई। तो उसने देखा कि ये 8 का स्क्वायर, यानी कि इसको यदि स्क्वायर कर दें और इसको यदि स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें, तो h का वैल्यू h स्क्वायर बराबर हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि b कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। ये उसने देखा था, यानी भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल रस्सी का बना लिया और उसमें जो है गांठ दे दिया जगह जगह पे, और गांठ देने के बाद जो है पता चला कि ये जो सबसे बड़ी जो भुजा है, किसी बड़े से बड़े जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यानी समकोण त्रिभुज बनाया, लेकिन उसमें इसने यही देखा कि ये जो बड़ी भुजा है इसके इतना बराबर, यानी इस बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उसने देखा था। तो ये खुद के दम पे किया था, ये नहीं कि किसी का जो है इसने कॉपी किया था, ऐसा नहीं है, इसने खुद से बनाया था और बताया था कि इसकी मदद से हम जो है बड़े से बड़े चीज़ों की ऊंचाइयां नाप सकते हैं। और इसमें जो है आपको पढ़ाया भी गया था। ठीक, ये था हमारा क्या? पाइथागोरस भैया का खुद के दम पर बना हुआ प्रमेय। क्या था भाई? h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस ने ये तो रखा था, अपनी दम पे रखा था, तो इसलिए इसको प्रमेय कहते हैं। और प्रमेयिका जो होता है किसी की मदद लेकर, यानी कि किसी की खोज तो किया लेकिन किसी थ्योरम का मदद लिया, किसी थ्योरम का मदद लिया, इसलिए इसको जो है हेल्पिंग थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो हेल्पिंग थ्योरम, हेल्पिंग थ्योरम, हेल्पिंग थ्योरम क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक, तो आप इसको जो है प्रमेयिका को एक तरह से हेल्पिंग थ्योरम के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि इसने किसी तरह से मदद लिया। अब देखिए एक आपको जो है एक शॉर्ट सा उदाहरण देते हैं। जैसे आपने ये देखा है कि 1998 यानी कि 2000 के आसपास लगभग जो है एक मूवी शूटिंग हुई थी, कूली नंबर 1 हुआ था ना। अब देखिए कूली नंबर 1 जो है वो शूटिंग हुआ था 2000 के आसपास, वो जो है वो शूटिंग तो हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है 18-19 के आसपास जो है एक मूवी यही यानी इसी का जो है कॉपी कर लिया गया था। किसका? तो कूली नंबर 1 का, कूली नंबर 1 का ये जो है खुद की दम पे बनाया गया था। इसमें जो है ये रहा था गोविंदा। ठीक, इसने जो है खुद के दम पे बनाया था ये मूवी। ठीक, खुद की दम पे इसने बनाया था, किसी की कॉपी नहीं की थी, इसने किसी की कॉपी नहीं की थी। लेकिन जब ये जो है इसी का जब कॉपी किया गया 2019 के आसपास, शायद हम देखे थे 2019 या 20 के आसपास, इसका जब कॉपी किया गया तो देखा गया कि सेम यही चीज आया है और नाम भी वही है, लेकिन इसमें जो लॉजिक है वो भी लॉजिक यही है, लेकिन इसको कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इसको जो है आप एक तरह से प्रमेयिका समझ सकते हैं और इसको जो है आप एक तरह से प्रमेय समझ सकते हैं, क्योंकि इसने जो है कॉपी करी है ना, इसने इसकी कॉपी करी है, सेम टू सेम वही नहीं रखा है। कलाकार अलग, हर चीज अलग था, जगह अलग, पैलेस अलग, हर चीज अलग था, लेकिन जो इसमें था ना, जो मतलब कोई होता है ना कि कहानी जैसा था, लॉजिक जैसा था, सेम वही लॉजिक था इसमें।
ठीक, लेकिन होता है ना कुछ कुछ एक्सचेंज करके उसको प्रूव किया है, समझ गए ना। तो ये चीज से आप समझ गए होंगे कि प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर क्या है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये तो आप समझ गए कि भाग करने की कुछ हेल्पिंग थ्योरम, यानी कि भाग करने की विधि से इसने जो है कुछ अलग सा ही रूप दे दिया। भाग करने की विधि जैसे आपने पढ़ा है ना भाग करने की विधि को, इसको जो है साफ कर लेते पहले, ठीक। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाग करने की विधि को, यानी कि इसने जो है कहा कि भाग करने की विधि को जो है इसने कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट किया कर दिया। तो देखिए अब जो है आपको बोला जाए कि 5 और 2 यानी 5 टॉफी है आपके पास और 2 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, तो ढाई ढाई करके बांटेंगे ना, ढाई ढाई करके बांट देंगे। तो वो जो है क्या हो गया, एक तरह से भाग हो गया, हुआ ना। जैसे आपको बोला जाए कि भाई 5 और 7 को जो है 5 और 7 को जो है भाग दीजिए, तो 5 और 7 को भाग तो देंगे, लेकिन इसने जो है पाइथागोरस भैया ने कहा कि ये दोनों में, इन दोनों में यानी जो भाग दे रहे हैं इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको इसने ए मान लिया और जो छोटा है उसने उसको जो है बी मान लिया। जो छोटा है उसको बी मान लिया और जो बड़ा है उसको ए मान लिया। तो अब देखिए जो बड़ा है उसको तो ए माना और इसको बी माना, तो इसको जब भाग देते हैं तो 5 और 7 में कितना बार पे खाएगा, 5 एक कम 5 और नीचे कितना आया 2। अब देखिए ये देखिए कितना हो गया, ये जो कहा इसने, ये जो कहा, तो अब बताइए जरा आपने क्या पढ़ा है पहले से जो है भाग करने की प्रक्रिया में, क्या पढ़ा है सूत्र, तो आपने ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है भाई, तो भाज्य बराबर भाजक गुनी, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। ये आपने 8 से ही आपका स्टार्ट हो जाता है, 8-9 में आपने ये खूब पढ़ा होगा, ठीक। तो उसी चीज़ का जो है यहाँ पे देखिए कैसे उसने रिप्रेजेंट किया है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका इंग्लिश देखिए, भाज्य का इंग्लिश होता है, भाज्य का इंग्लिश होता है डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, और भाजक का इंग्लिश होता है डिवाइजर, और भागफल का इंग्लिश होता है QUOTIENT, क्वोशंट, और शेषफल का इंग्लिश होता है REMINDER, रिमाइंडर। अब यहाँ पे समझिए उसने क्या कहा था कि भाई जो बड़ी है, यानी बड़ी यानी कि क्या बोल रहा है कि जो भाज्य है, यही होता है भाज्य, यही होता है भाज्य, ठीक। जो भाज्य है उसने उसको ए कह दिया था, ध्यान देखिएगा, यानी भाज्य जो बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं भाज्य है ना, तो भाज्य को उसने ए कह दिया था और भाजक को उसने जो है क्या बोल दिया था, तो बी बोल दिया था, और बाकी भागफल, भागफल का तो क्यू है ही, है ना, गुना भागफल का इंग्लिश बताए ना क्वोशंट, तो इसको जो है क्यू से डिपेंड कर सकते हैं, प्लस शेषफल को जो है इसने क्या कहा था, आर से, देखिए कुछ नहीं कहा था, आर फॉर रिमाइंडर, यानी कि देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसने कह दिया था दुनिया के सामने, एक रख दिया था इसने। और देखिए अभी मेन बात नहीं बताया आपको, यानी ये जो है इसको एक्सचेंज, नाम को एक्सचेंज कर तो दिया। अब आप कहेंगे कि नाम तो सिर्फ एक्सचेंज किया है, लेकिन इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, नाम एक्सचेंज किया लेकिन इससे फायदा क्या है, हमारा क्या बन सकता है इससे। तो इसने कहा कि ये जो हम बनाए हैं ना, तो इसकी मदद से हम जो HCF निकाल सकते हैं, इसकी मदद से हम HCF निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 10th क्लास में आपने HCF कैसे निकाले थे, जैसे 5 और 15 का आपको HCF निकालने के लिए कहा जाएगा, तो 10th क्लास से पहले 9th में आपने जो है इस तरह से HCF निकाला होगा, 5 एक कम 5 और 15 को जो है इस तरह से निकाला होगा, 5 या 15, और उसमें जो कॉमन आता था वही जो है क्या कहलाता था हमारा, तो वही जो है क्या कहलाता था, तो HCF वही कहलाता था भाई, तो 5 HCF आ गया। तो उसने कहा कि हम जो है इस तरह से नहीं, हम भाग करने की जो विधि है उस विधि से भी हम HCF निकाल सकते हैं। तो ये बात उसने जो है दुनिया के सामने रखी, ठीक है। मेन काम क्या था कि उसने जो है सेम चीज वही रखा, सेम काम वही किया, लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज करके उसने कहा कि हम जो है जो आपने जो निकाला है ये तो पहले से सबको पता था, ये पता सबको पहले से था, ये सब जानते थे पहले से, लेकिन उसने कहा कि हम इसी की मदद से कुछ अलग कर सकते हैं, HCF इससे निकाल सकते हैं, ये बात उसने कही थी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे उसने एक बात और यहाँ पे कही थी, जहां ये तो होगा ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से जो है जीरो यानी आर जो है वो जीरो होगा, जहां आर जीरो होगा और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जहां पे आर, ये आर जीरो होगा और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो होगा और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा,
लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात जो है इसने नहीं कही थी, ये बात पहले से सबको पता थी, ठीक। मेन बात उसका यही था कि HCF निकाला था इस विधि से इसने, समझ गए ना। अब देखिए भाई ये चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया कि इसने दुनिया के सामने क्या चीज़ रखा था, ये चीज़ हमने लोगों ने जान लिया कि ये जो पाइथागोरस भैया थे इसने क्या ये यूक्लिड भाई साहब जो थे इसने क्या रखा था दुनिया के सामने, कि ये चीज़ रखा और उससे जो है उसने HCF निकालने के लिए नियम दिया। अब देखिए इसको जो है एक बार इति कर लें, यानी कि ये जो है इसको जो है प्रूव कर लें एक बार। देखिए प्रूव कर लेते हैं इसको। जैसे कि आपको बोला जाए, चलिए 8 और 9 का जो है आप कर लीजिए भाग, 8 और 9 का आप भाग कर लीजिए, तो कितना बार में खाएगा, 8 कम 8 कितना आया, नीचे 1 आया ना। अब देखिए शेषफल जो है, यहाँ रिमाइंडर शेषफल की ही बात कर रहे हैं ना, तो शेषफल जो है वो देखिए कि 0 है या तो 0 से बड़ा है ना, 0 है या तो 0 से बड़ा है, 0 नहीं है तो 0 से बड़ा है ना ये शेषफल। जब 0 से बड़ा है और यहाँ पे बोल रहा है कि b से छोटा होगा, तो b तो यही है ना भाई, पाइथागोरस भैया ने b तो इसी को माना था और इसको क्या माना था, a माना था, तो b से छोटा है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लिए 8 और 19 कितना बार में खाएगा, 8 दूनी 16, ठीक, कितना आया 3। अब देखिए 3 आया ना, तो ये क्या हो गया हमारा भाजक हुआ ना, भाजक यानी b इसको बोल देते हैं b। तो देखिए b से छोटा है ये, रिमाइंडर b से छोटा है ना, तो b से ये जब छोटा है, b से छोटा है, ये भाजक से छोटा है और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा ये छोटा होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई तरह से घुमा के पूछ देता है ये बात, ठीक। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई तरह से पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में पूर्ण रूप से आया होगा। इसको जो है आप लिख ही लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसके बिना जो है कुछ बहुत परेशानी भी हो सकता है। देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको जो है अब साफ कर लेते हैं। अब जो है हम लोग HCF के बारे में जानेंगे कि HCF क्या है, क्योंकि हम लोगों ने यूक्लिड भैया के बारे में तो जान लिया कि यूक्लिड भाई साहब ने जो है भाग करने की विधि से, भाग करने की a बराबर b क्या o प्लस r की विधि से, यही सूत्र था ना, a बराबर b क्या o प्लस r, यानी भाग करने की विधि से इसने जो है क्या कर दिया था, जहाँ पे क्या है, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और r जो है वो किससे होगा, तो b से भाई छोटा होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो इसने क्या कहा था कि उसकी विधि से, यानी भाग करने की विधि से ही हम जो है HCF निकाल सकते हैं। तो अब जो है HCF के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। अब HCF का एडिंग डालिए, ठीक। HCF देखिए, HCF बहुत लोगों का इसका मतलब भी पता नहीं होता है, लेकिन बनाने भी जाता है, बनाने जानता है, लेकिन इसका मतलब भी पता नहीं होता है, ठीक। तो इसका मतलब बात कर लेते हैं। H से होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। C से होता है कॉमन, COMMON, कॉमन। और F से होता है FACTOR, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है साझा या उभयनिष्ठ, साझा या उभयनिष्ठ, साझा या उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब गुणज, क्या होता है, गुणज। देखिए फैक्टर का मतलब गुना है, लेकिन आपको जो है इस यहाँ पे समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे बड़ा और साझा करने वाला भाग, साझा भाग करने वाला संख्या, यानी सबसे बड़ा और साझा भाग करने वाली संख्या, यानी साझा में सबसे बड़ा भाग करने वाली संख्या ही क्या कहलाता है, तो HCF कहलाता है। इसको समझते हैं, इसको क्या कह रहा है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि भाई साहब आप 9 और 6 का जो है HCF निकालो, बोला जाए कि 9 और 6 का HCF निकालो, तो आप देखिए इसमें कि सबसे बड़ा ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों को काट रहा है, सबसे बड़ा ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों को काट रहा है। तो सबसे बड़ा आप कहेंगे कि भाई साहब ये तो 3 से कट रहा है ना, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 से कटेगा क्या, देखिए 4 से तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये 4 से, तो 3 से कट रहा है, तो HCF जो है वो 3 है, सबसे बड़ा तो 3 ही है ना,
सबसे बड़ा संख्या जो है वो 3 ही है जो कि दोनों को काट रहा है साझा रूप से। तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा साझा भाग करने वाला संख्या। तो सबसे बड़ा इन दोनों वर्ड के लिए, इन दोनों संख्याओं के लिए सबसे बड़ा साझा संख्या कौन सा है, तो 3 है। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, 27 और 18 ले लिए, ठीक। अब इसको कैसे कटाएं, देखिए इसमें सबसे बड़ा, यानी देखिए ये तो कट सकता है भाई, 3 से भी कटेगा, कटेगा ना, देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से, हाँ 3 से तो कटेगा। कितना बार में कटेगा, 6 18 और 9 27, 3 से कटा, कितना से कटा, 3 से। लेकिन देखिए और आगे कटेगा कुछ, 4 से तो नहीं कटेगा भाई, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 18 और 6 चौके 24, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से, 9 हाँ 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 27। तो यहाँ जो है देखना ये है कि एचसीएफ जब निकालना है तो सबसे बड़ा साझा वाला संख्या लेना है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। तो 27 और 18 को जो है 9 से कटाते हैं, 9 दूनी 18 और 9 27, तो इसको कटाने का जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 9 है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई, तो 9 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक रूल। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, 12 और 3 का लेते हैं, 12 और 3 का। अब बोलेंगे आप इसको जो है एचसीएफ निकालिए, इसका जो है आप एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ा ऐसी कौन सी संख्या है दोनों को साझा रूप से काट दे, यानी दोनों को बराबर बराबर रूप से काट दे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 3 ही है, एक 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, और आगे तो कुछ नहीं कट सकता है। तो ये जो है 3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 3 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना, एचसीएफ का मतलब जैसे आपको बोला जाए कि 12 और 14 को काटिए भाई, तो 12 और 14 को कैसे काट सकते हैं आप, 2 से काटेंगे, 7 से कटेगा क्या, नहीं, तो 2 से ही कटा सकते हैं, 2 छक्की 12 और 2 सती 14। तो इसमें 2 जो है वो एचसीएफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 2 ही एचसीएफ कहलाएगा। समझ गए ना, यानी एचसीएफ इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि यूक्लिड भाई साहब की मदद से, उसकी तरफ से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से जो है एक एचसीएफ निकालते हैं भाई साहब का। तो इसमें जो है आप एक क्वेश्चन लिखिए और उसको बनाइए भी। कहा गया है, उसके अनुसार से कहा गया है कि 4 और 19 का यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें, यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालें। देखिए 4 और 19 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालें। अब देखिए इसको जो है एक ऐसा नियम से निकालना है कि भाग की प्रक्रिया द्वारा। आपने महत्तम समावर्तक पढ़े है ना, इसका हिंदी वही होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है, महत्तम समावर्तक। और आपने 8th क्लास में महत्तम समावर्तक बनाए हैं, बहुत बनाए होंगे। तो देखिए 4 और 19 को अंदर रख देंगे और 4 को बाहर रख लेंगे, ठीक। तो अब देखिए 4 कितना बार में खाएगा, 4 चौक 16, 4 चौके 16, 3 आया। अब जो है ये जो भाजक है, ये भाजक यहाँ पे जाके भाज्य में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 एक कम 3, जब तक 0 ना आ जाए तब तक खिलाते रहना। अब देखिए ये जो भाजक है फिर यहाँ जाके भाज्य में चेंज हो जाएगा, तो 3 यानी 3 से 0, ठीक है। तो 0 तक आ गया। अब जो है इसको जो बोला गया है, बोला गया कि यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए तो ये इसने कहा है भाई, तो लिख लेते हैं a बराबर b क्या हो प्लस r। अब देखिए a बराबर, इसमें जो है a कौन सा है, देखिए भाई यहीं पे जो है लिखने में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे समझिए। अब देखिए इसमें प्रोसेस देखें तो भाग का 3 प्रोसेस दिख रहा है, दिख रहा है क्या, भाग का 3 प्रोसेस दिख रहा है। तो इसमें आप जो है 3 जगह बांट दीजिए इसको, नहीं समझ में आया, 3 जगह इसको बांट दीजिए और इस तरह से लिखिए। तो देखिए पहला नंबर पे क्या लिखेंगे आप, a बराबर क्या लिखेंगे बताइए, a तो भाई बड़ा है, a हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला लेना, यानी भाज्य को ही a बोलते हैं, एक तरह से भाज्य को ही उसने a माना है। अब भाई साहब देखिए उसने भाज्य को a क्यों माना, क्योंकि भाज्य का इंग्लिश तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, डिवाइडेंट, वो डी भी मान सकते थे। अब बताइए किसी का कोई घर बना रहा है तो उसका मर्जी है ना, कहीं पे दरवाज़ा रखे, कहीं पे भी खिड़की रखे, कोई पब्लिक उसको थोड़ी बोल सकता है कि यहाँ पे रखिए, हमको जो है आसानी होगा यहाँ रखने में, तो वो अपने हिसाब से रखता है। तो उसने जो है कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो अपने हिसाब से उसने जो है नाम को रखा है, ठीक। तो अगर वही नाम रख देते तो फिर चेंज क्या करता वो, समझ में आ रहा है ना। देखिए a बराबर b क्या हो प्लस r, तो a क्या है, इसको जो है 3 करके उसको लिखते जाना है। तो a है 19 और b क्या है, b देखिए b भाई इसको माना था 4, और क्याऊ
बी यानी कि भाजक, ये क्या है, ये क्या है जी, भाज्य, बराबर भाजक और गुना भागफल, इस तरह से लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है, प्लस शेषफल। ठीक, अब देखिए भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य लिख लिए ना, भाजक गुना शेषफल 4 प्लस आर, आर क्या है, तो इस यानी कि इस प्रोसेस का जो है रिमाइंडर क्या है, इस प्रोसेस का शेषफल जो है यही है ना, तो शेषफल क्या है 3 है, तो एक प्रोसेस हमारा बढ़ गया। अब जो है अगला प्रोसेस फिर चलना है, वो क्या है, इसमें जो है 4 है, उसमें भाज्य क्या है 4 है, और भाजक क्या है तो 3 है, और भागफल 1 प्लस शेषफल इसमें क्या है, तो शेषफल तो 1 है। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक प्रोसेस बढ़ाते रहना है। फिर अगला प्रोसेस चलते हैं, अगला में बोल रहा है कि 3 और यहाँ क्या है 1 गुना, सॉरी ये जो है 3 और गुना 1 गुना फिर 3 और प्लस शेषफल 0, 0 आ गया। अब 0 जो आया, यहाँ पे एक लाइन आप नोट कीजिए, कि नोट कीजिए एक लाइन कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाते बनाते जब तक स्टेप 0 तक ना आ जाए, जब 0 स्टेप आ जाए, जिस पंक्ति में 0 आ जाए, यहाँ पे लिखिएगा एक पॉइंट कि जिस पंक्ति में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जिस पंक्ति में 0 आ जाए, उस पंक्ति में भाजक को ही हम, उस पंक्ति के भाजक को ही, तो बताइए इस पंक्ति में 0 आया है, उस पंक्ति के भाजक को ही हम क्या बोलते हैं, भाजक को ही हम HCF कहते हैं। जिस पंक्ति में 0 आया है, जिस पंक्ति में 0 आया है, उस पंक्ति के भाजक को ही हम HCF कहते हैं। तो देखिए इस पंक्ति में 0 आया है, इस पंक्ति में भाजक कौन सा है, फट से बताइए, ये है भाज्य, ये है भाजक, तो ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF बराबर कितना आया, 1 आया, ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जो है आपको कई तरह से देखा जाएगा, कई तरह से इसको बनाने के लिए कहा जाएगा। तो अब जो है क्वेश्चन लेते हैं कुछ और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उनको बनाते हैं। चलिए अब जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए आपको जो है प्रश्न जो पूछा जाएगा, आपको प्रमेयिका देके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, इन प्रश्नों का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जबकि आपने एल्गोरिथम की जगह पे क्या पढ़ा था अभी, प्रमेयिका। क्या पढ़ा था, प्रमेयिका। यहाँ पे स्टूडेंट बौखला जाता है और बोलता है कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या फर्क है, इसलिए आपको इस तरह का प्रश्न दिए और आपको प्रमेयिका और एल्गोरिथम ताकि समझ में आए। तो देखिए एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम जो होता है वो आपको समझ में अभी आएगा, ठीक। और प्रमेयिका जो होता है वो एक ही बार जो चीज यूज किया गया है, नहीं समझ में आया, तो इसको जो है बना लेते हैं, ठीक, की मदद से निकालें। इसमें जो है चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है, 9 और 30 का HCF निकालें। तो 9 को जो है बाहर रख देंगे, 30 को इधर। इसको जो है रफ में करना है, ये नहीं कि आगे में इसको जो है चमका दमका के लिख दिया और बगल में जो है यूक्लिड विभाजन जो होता है हमारा, यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, नियम है हमारा A बराबर B क्या हो प्लस R, वो चीज नियम है। यहाँ पे लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपको लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A बराबर B क्या हो प्लस R, ये लिखना होगा। पहले इसको निकालिए, तो कितना बार में खाएगा, 9 चौके 36, 9 पचे सॉरी 9 तिया 27, कितना आया 3। अब ये जो है भाज्य यहाँ किस में जाएगा, सॉरी ये जो भाजक है अब यहाँ पे जाके भाज्य में चेंज हो जाएगा। 3 तिया 9, 0 आया। अब ये जो है प्रोसेस खत्म हो गया। तो अब A के जगह पे क्या रखना है, तो भाई ये A है और B ये है, तो A क्या है 30 बराबर B क्या है तो 9 और गुना क्यू क्या है 3 प्लस R क्या है रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या है 3। अब अगला प्रोसेस चलते हैं। अगला में जो है A तो ये है और B ये है ना। तो अगला में जो है 9 बराबर 3 गुना 3 प्लस 0। और ये बताया अभी आपको कि जिस पंक्ति में 0 आ जाए उस पंक्ति के भाजक को ही हम HCF कहते हैं। तो इस पंक्ति में 0 आया, 0 आ गया। इस पंक्ति में भाजक तो ये है भाई, है ना। देखिए इस पंक्ति में भाजक कौन सा है, तो ये है भाजक। अब बताइए ये भाजक है तो यही तो हमारा HCF हो गया। कितना हो गया HCF 3 हो गया। तो अब आपको यहाँ समझना है कि विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका, आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पंक्ति आप देख रहे हैं कितना, 2 पंक्ति। कितना पंक्ति देख रहे हैं, 2 पंक्ति। और दोनों पंक्ति में जो है एक ही स्टेप का यूज किया गया है। कौन सा स्टेप, एक ही फॉर्मूला का यूज किया गया है।
तो आप ये समझिए कि जब एक ही फॉर्मूला का स्टेप बाय स्टेप यूज हो, एक ही फॉर्मूला का जब स्टेप बाय स्टेप यूज हो तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहें कि एक ही फॉर्मूला का जब स्टेप बाय स्टेप यूज हो तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, ना कि प्रमेयिका। समझ गए ना? तो एल्गोरिथम यही होता है। ठीक, अब दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करके देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, देखिए दूसरा नंबर कह रहा है 8 और 26 का, तो इसको जो है रफ कर लेते हैं इधर। 8 26 कितना बार में खाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आया 2, 8 यहाँ पे आएगा ना, 2 चौके 8, 0, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो लिखना है, तो इसमें जो है कि सूत्र बैठा दीजिए, कुछ नहीं है, अब ये तो आप अपने से निकाल सकते हैं आप। ठीक, देखिए ए जो है ये तो ये बड़ा है ना, और ये क्या है बी है। तो ए क्या है भाई 26, बी क्या है भाई तो 8, और क्यू क्या है क्वोशंट 3, प्लस आर क्या है तो 2। अब अगला प्रोसेस सेम वही होगा, क्या है 8 बराबर 2 चौके 2 गुना 4 प्लस 0। तो देखिए आपको ये बताए थे कि जिस पंक्ति में 0 आ जाए, जिस पंक्ति में जब 0 आ जाए उस पंक्ति के भाजक को ही, उस पंक्ति के भाजक को ही हम HCF कहते हैं। तो HCF बराबर 2 हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। आपको जो एग्जामिनर होता है वो ये टू चेक करता है, ना कि ये चेक करता है। इसको आप कट भी कर सकते हैं, इसे रफ में कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा, रफ में आप इसे कीजिएगा। ठीक, इसे आप कट भी कर सकते, सॉरी इसे आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एग्जामिनर चेक करता है कि हम जो बोले हैं वो स्टूडेंट किया है नहीं। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए थे, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। आपको जो सवाल मिलेंगे सेम इसी तरह से मिलेंगे, एल्गोरिथम से, प्रमेयिका से ऐसा नहीं मिलेंगे आपको सवाल। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है 15 और 33 का जो है, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से HCF निकालिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें जो है कुछ अलग इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आएंगे। यहाँ तक कि आपको जो है ये जो है 15 और 33 जब निकालेंगे तो आपको जो है 1.1 सॉल्यूशन करने का तरीका हो जाएगा, और उसमें पहला नंबर जो प्रश्न है उसको भी आप बनाइएगा, और उदाहरण में भी आपको कई तरह से दिया गया है, जिसे कि प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप उसे भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका जो एक्सपीरियंस और बढ़े। ठीक, उसे जो है आप कीजिए और इसका जो है आप आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, अब जो है आपको अगला वीडियो जो आएगा उसमें 1.1 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, एंड अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।